Good morning, students. This is your another chapter 12 algebraic expression. आपका 13 चैप्टर जो था एक्सपोनेंट्स वो हो गया कंप्लीट. ये आपका दूसरा चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके सिलेबस का ही है, सिलेबस का ही पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. चलिए इसको पढ़ते हैं. बेटा इसके पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इसको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी. इसकी थ्योरी में देखिए, क्योंकि जो ये आप इन सब के बारे में, अगर इन सब टर्म्स के बारे में आप जानेंगे तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे. चलिए इसको देखते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म है इसमें. फर्स्ट चीज़ जो आ रहा है, पार्ट कंसेप्ट आ रहा है कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं बेटा? आप लोग 6 में भी पढ़े हुए हैं थोड़ा सा. अ क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. जिसकी कोई वैल्यू होती है फिक्स्ड, वो कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट मैंने सिंपल वे में बता रखा है, जैसे हमारे जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जहाँ तक चलेंगे ये. वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमरल वैल्यूज नोन एज वेरिएबल. जिनकी, जैसे वेरिएबल नाम से, वेरिएबल मतलब है जो बदलता रहता है, वेरी करता रहता है. वेरी से ही बना है वेरिएबल, जो वेरी करता रहता है. वेरिएबल होता रहता है जो बदलता रहता है, मीन जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती. जैसे मैंने कहा ए की वैल्यू कहीं 2 हो गई, बी की वैल्यू कहीं 3 हो गई, ए की वैल्यू कहीं 4 हो गई, ए की वैल्यू कहीं 5 हो गई, इस तरह से. तो इन्हें ही हम कहते हैं हमारे वेरिएबल्स. वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती. अदरवाइज वेरिएबल हमने सिंपल में बता रखा है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें वेरिएबल से शो करते हैं. अ वेरिएबल इज प्रेजेंट बाय लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट. उन्होंने देख गया कि अ वेरिएबल इज प्रेजेंटेड बाय अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट. हम वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, सच एज ए बी सी एक्स वाई जेड. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? An algebraic expression is a combination of constant and variables connected by any or all the four fundamental operation. ये कह रहे हैं algebraic expression होती क्या है. जो एक चैप्टर का नाम है वही ये कंसेप्ट है कि पूछने की होती क्या है. algebraic expression होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो सेपरेटेड होता है साइन से, जिसमें हमारे ऑल ऑपरेशंस लगते हैं. ऑपरेशंस का मीनिंग होता है हमारा, पढ़ के आए होंगे 4 to 4 5 6 में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं कि हम जिनसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं. तो जो इन सब साइन से कनेक्ट होते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से, उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. जैसे मैं लिख दूं आपको यहाँ पर 2x प्लस वाई, यहाँ प्लस है, ये एक एक्सप्रेशन है. या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x वाई प्लस 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है. आप देखेंगे यहाँ पर क्यों ये प्लस और माइनस में ऑपरेशन से कनेक्ट हो रहे हैं. ये इसी में ही आता है टर्म. आपके अगर बुक में देखेंगे तो बुक में डेफिनेशन एक साथ लिखी है इन दोनों की, बट मैंने अलग अलग कर दिया. टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं आपके द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन. प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. टर्म्स कैसे होते हैं? मतलब टर्म्स मीन्स, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था ऊपर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस 2. इसमें आपको बताना है अगर टर्म पूछे जाए कितने टर्म है, तो आप बताएंगे 3. क्यों? यहाँ पर 2 साइन है. इन्होंने कहा टर्म वो होते हैं जो सेपरेटेड बाय साइन होते हैं, जो साइन से सेपरेट करते हैं, एक दूसरे को अलग अलग करते हैं. जैसे इन दोनों के बीच में, इस साइन के भी आगे पीछे कितने डिजिट्स हैं? 2 टर्म है. ऐसे इसके साइन के आगे पीछे 2. अगर आप टोटल देखेंगे तो 1 2 3 टर्म है. जैसे ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई, इसमें कितने टर्म है? 2. 2x एंड वाई, इसमें कितने टर्म है? 3. 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक 3x वाई है और एक 2 है. तो ये टर्म्स होगा जो सेपरेटेड बाय साइन होते हैं, जो साइन से सेपरेट होते हैं हमारे. आप बुक में भी देखेंगे तो मैं बुक में भी दिखाऊंगा सारा आपको ये सब टर्म्स. तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय साइन वो भी कौन से? प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. अच्छा, टर्म के अकॉर्डिंग ही हमारी एक्सप्रेशन डिसाइड होती है कि वो मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, पॉलिनोमियल है. टर्म्स के अकॉर्डिंग ही हमारी वो डिसाइड होती है. अब कैसे? हमारे टर्म होते हैं, हमारे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट होते हैं. वो कैसे देखेंगे आप? जैसे मोनोमियल, इसमें लिखा है मोनोमियल होती है जिसमें 1 टर्म हो. 1 टर्म केवल एक ही टर्म आ रहा हो, जैसे 2x. बायनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 2x प्लस वाई. ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस 2. एंड क्वाड्रिनोमियल होती है जिसमें 4 टर्म हो. 4 टर्म मतलब 3x स्क्वायर 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस 1. यहाँ z नहीं है, ये एक्स वाई है बेटा, प्लस 1. तो इसमें 4 टर्म्स हमारे सेपरेट. बस इन्होंने एक प्लस यहाँ आ रहा है, एक प्लस यहाँ आ रहा है, एक प्लस यहाँ आ रहा है. तो ये कितने टोटल हैं? 1 2 3 4 टर्म है. इसे कहते हैं हम क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 1 टर्म हो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म बायनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगा आपका ट्राइनोमियल, एंड जिसमें 4 टर्म है वो क्या? क्वाड्रिनोमियल.
एंड जिस जिस एक्सप्रेशन में टू और मोर देन टू टर्म्स या तो दो हों या दो से ज़्यादा हों तो वो टर्म कहलाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मीन बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ये जो सब हैं ये भी हमारे पॉलिनोमियल ही हैं, ये भी हमारे पॉलिनोमियल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दो या दो से ज़्यादा टर्म है। देख लीजिए यहाँ दो हैं या तीन है या चार है। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो। ये थी इतनी। आगे देखते हैं बेटा। अब आप देखेंगे फैक्टर्स, सबसे ऊपर लिखा है फैक्टर्स। यहाँ लिखा है व्हेन टू और मोर नंबर्स, व्हेन टू और मोर नंबर्स आर और वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो और दो से ज़्यादा नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं देन ईच वन ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर। उनमें से दोनों जो होते हैं वो फैक्टर होते हैं। कैसे? मैंने लिखा है जैसे 2x इंटू 3y, इसका आंसर आएगा 6xy। मैंने लिखा 2x इंटू 3y, दो टर्म है ये 2x और 3y, ठीक है। कोई दो नंबर है, मैंने कहा यहाँ पे वेरिएबल और नंबर एक साथ हैं, टर्म है तुम्हारे 2x और 3y, इनको मल्टीप्लाई करा आंसर आया 6xy। तो ये जो दोनों है 2x और 3y, ये 6xy के क्या है? फैक्टर्स। जैसे मैंने सिंपल नंबर्स में समझाऊँ आपको 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, तो जो 2 और 5 हैं 10 के क्या है यहाँ पर? फैक्टर्स। सिंपल। अब फैक्टर्स को भी कुछ कहते हैं हम, जैसे कांस्टेंट फैक्टर हो उसे कहेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो वेरिएबल फैक्टर हो उसे कहेंगे लिटरल फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर मतलब जैसे ये 2 और 5 थे, ये कांस्टेंट फैक्टर हैं, इन्हें कहते हैं कांस्टेंट फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर। और जैसे ये वेरिएबल बताया मैंने 2x इंटू 3y, इसमें जो x और y हैं, x और y ये हमारे वेरिएबल फैक्टर, ये लिटरल फैक्टर है। मीन्स वेरिएबल फैक्टर हो तो उसे कहेंगे हम लिटरल फैक्टर, और जो इसी टर्म में भी आप बता सकते हैं कांस्टेंट और न्यूमेरिकल अलग। 2x और 3y, तो 2 और 3 जो है इसमें 6 के क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर हैं या कांस्टेंट फैक्टर हैं, और x और y जो है वो क्या है? लिटरल या वेरिएबल फैक्टर। ओके। कोएफिशिएंट और मल्टीपल। कोएफिशिएंट और मल्टीपल क्या होते हैं? In an algebraic expression, coefficient is either a numerical factor, an algebraic expression, or the product of two or more factor. In the algebraic expression, ये कह रहे हैं in algebraic expression coefficient is either a numerical factor, या तो coefficient numerical factor होगा या एक algebraic factor होगा और product of two more factor होगा। क्या मतलब? समझ नहीं आया? ठीक है, देखते हैं हम सीधे क्वेश्चन से। इन्होंने लिखा 10xy। अभी 10xy है, कोएफिशिएंट का सिंपल मीनिंग होता है मल्टीपल। मल्टीपल जैसे आप करते भी आए हैं, मैंने लिखा 10 को लिखा मैंने 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। यहाँ देखिए आप 10xy, इस क्वेश्चन से समझते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। 10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 10x इन दिस क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 10xy में 10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, 10 कोएफिशिएंट xy का। क्यों है? हमें कोएफिशिएंट जब भी निकालना हो हमें क्या करना है? इसे ब्रेक करना होगा। जैसे 10xy है तो हम लिखेंगे इसे 10 इंटू x इंटू वाई। हमें मल्टीपल पूछा है, किसका? मल्टीपल मतलब जो साथ में मल्टीप्लाई में। अगर मैं यहाँ पूछूँ 5 का मल्टीपल क्या है? 5 का मल्टीपल है यहाँ 2। इस क्वेश्चन में अगर मैं 2 का मल्टीपल पूछूँ तो है 5। सेम हेयर केस है, सेम केस यहाँ पर है कि अगर मैं 10 का मल्टीपल पूछूँ तो यहाँ पर है xy, बट अगर मैं xy का मल्टीपल पूछूँ तो है 10। एंड इन्होंने कहा भी 10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy। अगर मैं पूछ रहा हूँ xy का मल्टीपल बताइए तो यहाँ है 10। क्यों? जिसका मल्टीपल पूछा है, जिसका आपसे मल्टीपल पूछा गया है उसे छोड़कर जो बचे हुए पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका मल्टीपल है। ऐसे ही जैसे कोएफिशिएंट ऑफ y, जैसे 10x है, अगर मैं 10x का पूछूं कोएफिशिएंट क्या है तो यहाँ y है। 10x का पूछा है ना, तो 10x को अलग करो, जो बच गया वो है कोएफिशिएंट y। किसका? 10x का। ऐसे ही पूछा अगर 10y का, 10 और y का कोएफिशिएंट पूछो तो हो क्या होगा? x। क्यों? जिसका पूछा जाए उसको अलग करो, जो बच गया वो उसका कोएफिशिएंट है। सिंपल पार्ट है। कांस्टेंट टर्म क्या है? अ टर्म इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैज नो लिटरल फैक्टर्स कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मींस खाली कोई वैल्यू, इसका कोई फैक्टर ना हो, जिसका कोई लिटरल फैक्टर ना हो, मींस वेरिएबल ना हो साथ में, जैसे 2, 3, 5 ये होगा आपके कांस्टेंट टर्म्स। ये कोई फैक्टर नहीं है, कांस्टेंट टर्म हो गए। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक क्या हो गए? लाइक एंड अनलाइक की बात आती है तो हम देखते हैं द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल वेरिएबल्स, लिटरल या वेरिएबल एक ही बात होती है, फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। कहने का मतलब है जिन टर्म्स में सेम वेरिएबल्स हों। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए, देखिए आप 2x 3x, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, या 3xyz एंड 2xyz, ये हो गए हमारे लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म अनलाइक जैसे 2x और 3y जिसमें अलग अलग वेरिएबल आ रहा है वो अनलाइक टर्म हो गए। सेम ऐसी आपकी आती है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। डिग्री देखनी है अगर आपको, वन वेरिएबल की डिग्री देखनी है, डिग्री हम देखते हैं वन वेरिएबल, टू वेरिएबल में। वन वेरिएबल में अगर डिग्री है, जैसे वन वेरिएबल मतलब वो क्वेश्चन अगर वन वेरिएबल है, केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स हो रहा है खाली,
तो उसमें वेरिएबल की जो पावर होगी, पावर और इंडेक्स, इंडेक्स या पावर कहते हैं, जो भी होगी वो उसकी डिग्री होगी। जैसे 2x - 3 में x की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। सेम क्वेश्चन इधर है, डिग्री इन मोर देन वन वेरिएबल। अगर मोर देन वन वेरिएबल में देखना है, यहाँ कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं बेटा, यहाँ पर यूज है 3 वेरिएबल यूज, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे उस टर्म को निकालेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पार्ट्स आ रही हैं। हमने टर्म लिया, हमने कहा यहाँ 2 पावर आ रही है, 1 1 आ रही है, 3 3 आ रही है, तो इस टर्म को उठाया 2x3 y3 z3। इसकी पावर्स का क्या करेंगे, यहाँ सम करेंगे। कैसे, यहाँ करेंगे हम x की पावर 3, y की 3 एंड हमारी z की 3, तो तीनों का सम करें 3 + 3 + 3, यानी आ गया 9। तो इसकी डिग्री हो गई 9, इस क्वेश्चन की डिग्री हो गई हमारी 9। क्लियर। डिग्री मोर देन, दोबारा देख लीजिए, मोर देन वन वेरिएबल में देखेंगे तो आप मोर देन वन वेरिएबल देखेंगे, जो टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर आ रही है उस टर्म की जो पावर है उनका एडिशन करिए। अगर आपको ऐसे में देखना हाईएस्ट, तो तीनों टर्म्स की पावर्स का एडिशन कर लीजिए। यहाँ पर 9 आ रही है, यहाँ पर 6 आएगी, यहाँ पर 3 आएगी,